किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है? सबसे पहले उसकी टेक्निकल एनालिसिस करता है, उसके बाद उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करता है। अगर उस कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हुआ और फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा हुआ तो वो लोग उसको ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आने वाले वक्त में उस कॉइन को उसने 100 रुपये पे लिया होता है और वो फिर उसको 500 रुपये में बेच देते हैं। तो 100 रुपये में लेते हैं और 500 में बेचते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल एनालिसिस से। सही है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को समझ लिया और फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लिया तो आप किसी भी कॉइन को आसानी से ले सकते हैं और आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकली किसी कॉइन को नहीं लिया और फंडामेंटली नहीं लिया, और ना तो टेक्निकल को देखा और ना आपने फंडामेंटल को देख लिया, और अचानक से आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पैसे या ख़त्म हो जाएंगे या आधे से भी कम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो की स्टोरी में कहा था कि एक बंदे ने मुझसे कहा था कि मैंने 19 लाख रुपए एक कॉइन में डाल दिए। ना तो उसने टेक्निकल एनालिसिस की थी और ना उसने फंडामेंटल एनालिसिस की थी, तो उसके 19 लाख पाकिस्तानी हो गए थे 9 लाख 10 लाख रुपए, तो आधे से भी कम उसके पैसे हो गए थे। तो उसको मैंने कहा कि आपका क्रिप्टो में कितना वक्त हो चुका है? तो उसने कहा कि किसी के कहने पे मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। ना तो उसको टेक्निकल एनालिसिस का पता था और ना उसको फंडामेंटल एनालिसिस का पता था। तो टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है, A to Z मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा। A to Z बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। वीडियो को लास्ट तक देखो। सही है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है। सही है, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे किसी भी कॉइन का और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे किसी भी कॉइन का। सही है, मोबाइल पे लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी हम जानेंगे कि ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है। उसके बाद हम किसी भी कॉइन का एनालिसिस करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे। मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रेडिक्ट करना है कि कल वेदर कैसा होगा। सही है, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन करनी है कि कल मौसम कैसा होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप बादल देखोगे। सही है, उसके बाद आप क्या देखोगे? टेम्परेचर देखोगे। टेम्परेचर के बाद क्या देखोगे? हवा देखोगे। अगर हवा ना हुई, बादल भी है, टेम्परेचर भी कम है, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? चांसेस है ना कि बारिश हो जाए। अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, हवा भी नहीं है और बादल भी नहीं है, तो फिर तो बारिश के चांसेस कम है ना। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस वेदर का। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको आसानी से समझा दिया। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? कॉइन का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। टेक्निकल का एनालिसिस का आप मिसाल समझ गए होंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस की मिसाल क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक केक लेनी है। सही है, केक। तो सबसे पहले अगर आपने केक लेनी है तो आपको क्या देखना है? सही है, आपने देखना है कि इनमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इनमें क्या चीज़ डली गई है कि मैं इस केक को ले लूँ। तो आपने इंग्रेडिएंट्स को देखना है। उसके बाद आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट में ये कौन बेच रहा है। सही है, मार्केट को आपने देखना होता है। उसके बाद आपने देखना होता है कि कितने लोग इसको ख़रीद रहे हैं। सही है, कौन सी कंपनी इसको चला रही है, लोग कितने इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये हो गया केक का फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत ही इजी मैंने आपको समझा दिया, बहुत इजी। सही है, 2 मिसाल मैंने आपको दे दिए टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया किसी भी कॉइन का और फंडामेंटल एनालिसिस समझ लिया किसी भी कॉइन का, तो आसानी से आप किसी भी कॉइन्स को ले सकते हैं। सही है, और ये बहुत ही इजी है। किसी भी कॉइन का अगर आपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपने चार्ट्स को देखना होता है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होता है, आपने ट्रेंड लाइंस को देखना होता है, आपने कैंडल्स को देखना होता है, वॉल्यूम को देखना होता है, इंडिकेटर को देखना होता है। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझ लिया, ट्रेंड लाइंस को समझ लिया, वॉल्यूम को समझ लिया, इंडिकेटर को समझ लिया, चार्ट्स को समझ लिया,
तो ये सारे आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। सही है, किसी भी कॉइन को आपने इस चीज़ों पे देखना है तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगी और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उस कॉइन का आपने कंपनी देखना है, पार्टनरशिप देखने हैं, साथ साथ आपने उसमें लोग देखने हैं कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कितने होल्डर्स है। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। सही है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कॉइन आपने कैसे कर लेना है। सही है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी कॉइन का आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कॉइन को उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल तो BTC और इथेरियम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, तो इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सोलाना कॉइन को ले लेता हूँ। सही है, अब आपने इसकी टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर लेनी है मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, बहुत ही आसानी से। एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ, बहुत ही ईजिली। यहाँ पे मैंने एक कॉइन ओपन किया है जिसका नाम है सोलाना। सही है, और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये एक अच्छा कॉइन है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन कर लिया है। सही है, तो अब इसकी टेक्निकल एनालिसिस मैं कैसे करूँगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सही है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ऊपर 4 आवर एंड 1 डे के चार्ट पे क्लिक कर दिया। सही है, तो सबसे पहले अगर मैंने इसका टेक्निकल एनालिसिस करना है और इस कॉइन को मैंने लेना है ना, तो सबसे पहले मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखूंगा कि इसका सपोर्ट किधर है और इसका रेजिस्टेंस किधर है। तो अगर मैं देखूं तो इसका जो मेजर सपोर्ट है, जहां से बार बार मार्केट अप होती है, वो है 120 और 122। सही है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 122 पे आ गई ऊपर गई, जैसे ही यहाँ पे 120 पे आ गई ऊपर गई, जैसे ही यहाँ पे 120 110 के नीचे 110 पे आ गई ऊपर गई, 200 पे गई, जैसे ही 120 पे यहाँ पे आ गई ऊपर 193 पे गई। तो नीचे जो है 120 116 118 ये है इसका सपोर्ट लेवल। ऊपर जो है 200 190 ये ऊपर, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैंने टेक्निकली ये जान लिया कि इसका सपोर्ट जो लेवल है वो है 116 120। सही है, तो जैसे ही ये 120 116 पे आएगा मैं इसमें बाइंग करूँगा। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस हो गया। सही है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़रिए आपने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल के ज़रिए आपने कैसे टेक्निकल एनालिसिस करने हैं। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोलाना है 100, यहाँ पे है 119 पे। सही है, 119 पे आपने सपोर्ट लेवल पे आ गया ना, आपने तो सपोर्ट के ज़रिए इसका टेक्निकल एनालिसिस कर दिया। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस आपने कैंडल के ज़रिए कैसे करना है। सही है, मैंने तो आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको कैंडल चार्ट्स वगैरह सब कुछ देखने होते हैं। सपोर्ट के ज़रिए तो हमने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया कि ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। अब आपने इसकी कैंडल के ज़रिए कैसे आपने इसकी एनालिसिस करनी है। अभी ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आ गया जहाँ से मैंने मार्क लगाया है, ये यहाँ पे 120 पे आ गया ना। अब अगर हम इसको जूम करें, ये देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई, ये देखो ये वाली कैंडल। सही है, ये वाली डोजी कैंडल बन गई। और आपको पता है कि जहाँ पे भी ये वाली हैमर कैंडल बन जाती है, हैमर कैंडल, जहाँ पे ये हैमर कैंडल बन जाती है तो इसके चांसेस, और ये अगर सपोर्ट लेवल पे बन जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर्स है। सही है, बायर्स इसको नहीं छोड़ते और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई और हैमर कैंडल का यही मतलब है कि यहाँ पे बायर्स मौजूद है। तो यहाँ से आपको आसानी से इस हैमर कैंडल से पता चलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। एक तो सपोर्ट लेवल पे है और दूसरा ये हैमर कैंडल बन गया, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है और यहाँ से मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जाएगी। तो कैंडल के ज़रिए आपने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया ना कॉइन का, तो ये भी बहुत ही ईजी है। इस तरह टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है और कैंडल वर्क करता है, उसी तरह वॉल्यूम भी वर्क करता है, सारे इंडिकेटर वर्क करते हैं, RSI भी वर्क करता है, मैकडी भी वर्क करता है और EMS भी वर्क करता है। सही है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सारे कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम कर लिया टेक्निकल एनालिसिस से, कैंडल के ज़रिए भी हमें पता चला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। वॉल्यूम को भी हमने नीचे से यहाँ देखना है,
और आपको वॉल्यूम हमेशा से बताती है कि यहाँ पे बायर्स है या सेलर है। जो रेड कैंडल बनती है इसका मतलब होता है यहाँ पे सेलर्स है, सही है। और जो ग्रीन कैंडल बनती है इसका मतलब होता है कि बायर्स एक्टिव है, सही है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, सही है। और वॉल्यूम को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। रेड कैंडल आ रही है मतलब सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन कैंडल आ रही है मतलब बाइंग प्रेशर है, सही है। साथ में आपको RSI भी देखना है, सही है। RSI का मतलब भी मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। अगर आपने किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करना है और वो सपोर्ट लेवल पे है और हैमर कैंडल भी बन चुकी है, तो वहाँ पे आपने RSI को भी देख लेना है। अगर RSI 30 से कम है या 35 से कम है तो इसका मतलब है कि अभी इसमें वॉल्यूम आएगा, सही है। बाइंग प्रेशर इसमें बढ़ेगा, वहाँ पे आपके चांसेस होंगे बाइंग के। अगर RSI 70 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि अभी इसमें सेलिंग प्रेशर आना है, सही है। तो हमेशा से आपने अगर किसी भी कॉइन को लेना है तो सपोर्ट लेवल पे लेना है, कैंडल्स को देखनी है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस आपने पूरी कर लेनी है। उसके बाद आपने RSI को भी देखना है कि 35 या 30 से कम है तो अच्छा है, सही है। और इसी तरह से आप किसी भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं और ये सारे टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। आसानी से समझा दिया कि किसी भी कॉइन को लेने से पहले उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, सही है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना होता है, चार्ट्स को देखना होता है, कैंडल्स को देखना होता है, इंडिकेटर्स को देखना होता है। और मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कॉइन का आपने टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। अब उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, सही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमने टेक्निकल एनालिसिस तो समझ लिया। फंडामेंटल एनालिसिस में आपने ये समझना है कि ये कैसा कॉइन है, इसमें कितने होल्डर्स है, कितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी है इस कॉइन के साथ और कौन से कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप में है, एडवर्टाइजमेंट ये कैसे करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने उस कॉइन की देख लेनी है। अगर अच्छे कंपनी उसको होल्ड कर रही है तो इसका मतलब है अच्छा कॉइन है। अगर ज़्यादा लोग इसको में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका भी मतलब है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये कॉइन। अभी किसी भी कॉइन का अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो वो भी मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। अब किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी कॉइन का आपने वो करना है फंडामेंटल एनालिसिस, तो सबसे पहले आपने उस कॉइन पे क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं फ्लोकी पे कर लेता हूँ और मैं उसका सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसका रैंक क्या है, सही है। तो रैंक है इसका 54 इसका रैंक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आता है टॉप 100 में। तो हमें एक पॉजिटिव साइन मिल गया कि ये टॉप 100 में आता है, तो फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं है, अभी हमें और चीज़ें भी देखनी है इसकी, लेकिन हमें एक पॉजिटिव साइन मिल गया कि इसका रैंक जो है वो है 54, तो ये टॉप 100 में आता है, तो अच्छा कॉइन है, सही है। हमें एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे मिल गया। अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस फुल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है कॉइन मार्केट कैप। यार मैं मोबाइल पे ज़्यादा नहीं कर सकता, सारा कुछ लैपटॉप पे करता हूँ। अभी मैं पहली बार ये कॉइन मार्केट कैप मोबाइल पे खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेनी है तो सबसे पहले जो कॉइन्स है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने डेस्कटॉप साइड को ओपन कर लेना है ताकि इसका जो शक्ल है वो लैपटॉप जैसा हो जाए, सही है। उसके बाद आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे सर्च पे लिख लेना है फ्लो की, सही है। यहाँ जो साइड पे सर्च है इस पे आपने वही कॉइन सर्च कर लेना है और उस पर क्लिक कर लेना है, सही है। तो फ्लो की पे जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो फ्लो की का सारा कुछ मेरे साथ आ गया। अब इसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ, सही है। कॉइन मार्केट कैप पे आके फ्लोकी का चार्ट ओपन कर लेना है और यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है आल पे, सही है। जो छोटा है आल पे आपने इस पे क्लिक कर लेना है, उसको छोटा कर लेना है। यार ये लैपटॉप में तो अच्छा दिखता है और यहाँ पे नहीं दिखता, इसको छोटा कर लेना है, सही है। ये छोटा हो गया और उसके बाद आपने इसको देख लेना है कि ये ऑल टाइम हाई जोन पे है या ऑल टाइम लो जोन पे है। अगर ऑल टाइम लो जोन पे है और एक अच्छा कॉइन है तो वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन पे है तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ऑल टाइम
ये रेजिस्टेंस पे है तो मैं साइड पर रहूँगा तो अच्छा होगा। अगर ऑल टाइम ये सपोर्ट लेवल पे हो गया तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पे ऊपर कम्युनिटी पे क्लिक कर लेना है, आप इसकी कम्युनिटी देख सकते हो। यहाँ से आपने मार्केट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ये आपको पता चलेगा कि ये कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। बाइनेंस पे है, OKX पे है, बाइबिट पे है, क्रैकन पे है, गेट.io पे है। सारी जो अच्छी एक्सचेंजेस है उस पे लिस्ट है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, मतलब अच्छी एक्सचेंज पे लिस्ट है, तो ये एक फंडामेंटली अच्छा कॉइन है। सही है, आप यहाँ से इसके न्यूज़ भी पढ़ सकते हो। सही है, इसका एनालिटिक्स भी देख सकते हो और अबाउट में आप इसके मुतल्लिक कुछ भी देख सकते हो। और अगर आपने सिंपली सर्च कर लेना है ना, सिंपली, और यहाँ पे आप कम्युनिटी में एक और चीज़ भी देख सकते हो। आपने नीचे आना है और नीचे आप यहाँ इसका फ्लोकी का एनालिटिक्स देख सकते हो और यहाँ से आप वेल्स होल्डिंग भी देख सकते हो कि वेल्स ने कितना इसको होल्ड किया है। सही है, ये एक अच्छी चीज़ है, आपने इसको ज़रूर देखना है। अगर ज़्यादा वेल्स किसी भी कॉइन्स में हुए तो आपने उससे बच के रहना है। सही है, अगर ज़्यादा लोग हैं उस कॉइन्स में तो आपने उसकी तरफ जाना है। अब इसको देखो, इसमें अगर वेल्स की बात करें तो 66% वेल्स, इसकी वेल्स 66% है और लोग 33% है। तो किसी भी कॉइन में अगर वेल्स ज़्यादा है ना तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। सही है, और जिसमें पीपल ज़्यादा होंगे उसी में आपने इन्वेस्टमेंट कर लेनी है। अब इसमें 66% वेल्स है। अगर सारे वेल्स ने पैसे निकाल दिए फॉर एग्जांपल और आपने $500 डाले हैं उसमें, तो आपके डॉलर क्या हो जाएंगे आपको पता है, $100 हो जाएंगे आपके। तो जहाँ पे वेल्स कम होंगे जिस कॉइन्स में, आपने उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। सही है, तो फंडामेंटली आपको यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे वेल्स कितने हैं। सही है, आपने सिर्फ और सिर्फ अबाउट में आना है और यहाँ पे नीचे आना है तो आपको आसानी से यहाँ पे वेल्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपने दूसरे तरीके से इसके फंडामेंटल चेक करने हैं तो आपने सिंपली सर्च कर लेना है गूगल पे फ्लो की टीम। सही है, आपने टीम सर्च कर लेना है और आप उसके टीम को खोल सकते हैं। फ्लो की पार्टनरशिप्स, सही है, पार्टनरशिप्स को भी आप देख सकते हैं और साथ साथ में आप फ्लो की का कुछ भी देख सकते हैं। सही है, फ्लो की ने अभी क्रिकेट टीम में भी इन्वेस्टमेंट कर दी है और एडवर्टाइजमेंट वो कर रही है, तो इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव साइन है और ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। कुछ भी आप गूगल में फ्लोकी के मुतल्लिक सर्च कर सकते हैं और वो आपको बताएगा। तो ये इसका सिंपली फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। मैंने सिंपली बता दिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होंगी। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ आप कमेंट किया करो, उस चीज़ पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। सही है, तो इंशाल्लाह आपका बाई रेडी है और बस दुआ में याद रखना। और जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है फ्री लर्निंग एंड सिग्नल का, मुझे व्हाट्सएप करें। सही है, 0342 59 41 7।